अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। टेक्नोलॉजी बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा जिन बन चुकी है। एक ऐसा जिन जो अपने आका की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। जराइम पेशा अफराद इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जुर्म करने के लिए, और पुलिस इन जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ये चोर पुलिस का जो खेल है, इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो टेक्नोलॉजी का है। जिसके पास जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी वो उतना ही कामयाब है। क्या हमारी पुलिस के पास इस टेक्नोलॉजी वाले जिन का चिराग है? कभी सोचा? आज के जो मेरे पहले मेहमान हैं, आप माशाल्लाह फॉर्मर डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो रह चुके हैं, और ये कमाल की बात ये है कि आप आईजी प्रेजेंट भी रह चुके हैं। 37 ईयर्स आपने पुलिस में सर्व किया है। मैं आपकी इजाज़त से, आप सबकी इजाज़त से दावत देता हूँ परवेज़ रहीम राजपूत साहब को। सलाम सर, प्लीज सर। खातिर आज़ाद जो मेरे दूसरे मेहमान हैं, मैं उनको अपना दोस्त कहूँगा, मेरे दोस्त भी हैं। मेरा इनसे जो पहला इंट्रोडक्शन हुआ वो भारत में हुआ, इंडिया में हुआ। मैं एक फ़िल्म के हवाले से गया हुआ था, और ये एक हॉलीवुड की फ़िल्म थी अ माइटी हार्ट। तो उसके अंदर एक बहुत ही अहम किरदार था। उस हवाले से इन्होंने वो किरदार निभाया और बहुत ही खूब निभाया। आप इंटरनेशनल एक्टर हैं। मैं किसी भी बगैर सोचे हुए ये कह सकता हूँ आप इंटरनेशनल एक्टर हैं। आपने बॉलीवुड किया हुआ है, आपने हॉलीवुड किया हुआ है, और आजकल आप ड्रामा सीरियल पे छाए हुए हैं पाकिस्तान की। अली खान साहब, प्लीज़। हाय, प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना ज़बरदस्त तारुफ करा आपने। नहीं जनाब, आप डिजर्व करते हैं। प्लीज तशरीफ रखें। तारीफ के काबिल है बॉस। आप माशाल्लाह से आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं, जो देखे दीवाना हो जाए। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सिर्फ जो हमारी पुलिस है माशाल्लाह, क्या ये जदीद पुलिस कहलाई जाएगी? आज के ज़माने की लगती है कि बिल्कुल पिछले ज़माने की? मैं कुछ इस तरह से बताना चाहूँगा जी सर, कि किसी भी मुल्क की, किसी भी माशरे की पुलिस या कोई भी इदारा उस माशरे का हिस्सा होता है, बेशक, और उस माशरे ही से वो बना होता है। बिल्कुल। और उसी माशरे का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। जिस तरह से माशरा होगा उसी तरह उसके इदारे होंगे। ये नहीं हो सकता कि ये माशरा एक तालाब की तरह है, उसमें पानी है भरा हुआ, कि वो पानी एक जगह से तो गदला हो, दूसरी जगह से साफ़ हो, तीसरी जगह से वो उसका कोई और रंग हो। यह नहीं हो सकता, वो सारा एक ही जैसा होगा। हमारी पुलिस बिल्कुल वैसी ही है जैसा हमारा बाकी माशरा है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, जैसी आवाम वैसी पुलिस? बिल्कुल सही। तो फिर मैं क्या कहूँ, ये आप बताएं मुझे। क्या मेरी आवाम, मेरे मुल्क की आवाम कितना पुलिस का कहा मानते हैं? ज़रा हाथ उठा के बताइए। एक ही आदमी मानता है, बाकी कोई 2, 3, 4। डर के क्यों उठा रहे बेटा? सही तो तरीके मेरे ख्याल में ख़वातीन हज़ार, इधर कोई कम से कम 20-25 ज़्यादा ही लोग बैठे हुए हैं। उनमें से 4-5 लोगों ने उठाया, तो फिर पुलिस का भी आलम यही होगा, 4-5 जैसे ही सही होंगे, बाकी हम जैसे, आप जैसे होंगे। नहीं, बाकी जो 4-5 है ना, उनको पुलिस ही उठाएगी। हाथ नहीं उठा रहे, उनको पुलिस उठाएगी। हमारी ख्वाहिश है, जेन्युइनली ये ख्वाहिश है। हम बात करते हैं, टीवी पे देखते हैं, लोग बाहर जाते हैं और कहते हैं जी इंग्लैंड की पुलिस ऐसी है, अमेरिका की पुलिस ऐसी है, हमारी पुलिस भी वैसी ही होनी चाहिए जैसी इंग्लैंड की पुलिस है। तो उस पर मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब हमारे अस्पताल भी वैसे ही होंगे, बेशक, जब हमारे स्कूल भी वैसे ही होंगे, जब हमारी पार्लियामेंट भी ऐसा होगा। बिल्कुल, जब हमारे सरबराह भी ऐसे होंगे। Ali, mashallah, you're the man of the world. You keep traveling everywhere.
आप क्या कंपेयर करते हैं पुलिस को हमारी दूसरे मुल्कों से? आपको क्या परेशानी है, आपको क्या तकलीफ होती है जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं, और आप क्या देखते हैं दूसरी पुलिस को? माफ़ कीजिए अदनान, राजपूत साहब जो कह रहे थे बहुत सही कहा है। जब तक पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी आवाम अपने मुल्क की इज्जत नहीं करेगी तब तक यहाँ तब्दीली नहीं आ सकती। तो जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं कहीं से भी और आप कस्टम्स के थ्रू बाहर निकलते हैं, जैसे आप ट्रॉली लेकर बाहर निकलते हैं, अमूमन आपका ड्राइवर रुका है तो ड्राइवर ने ट्रॉली पकड़ी और वो सामान लेकर जाता है और आप पीछे पीछे चलते हैं। अब आप जाके सामने रुकते हैं गाड़ी के इंतज़ार में कि गाड़ी आए। तो जब गाड़ियाँ आती हैं वो एक केओस और मेस हो जाता है वहाँ पर, और 2 मिनट के काम के कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं। गाली गलोच शुरू हो जाती है, धक्कम धक्की, पहले मैं निकला, पहले वो निकला। वहाँ बेचारा जो पुलिस वाला खड़ा है वो अपने बाल खींच ले, लेकिन कोई जिंदगी में उसकी बात नहीं मानेगा। तो सिविक सेंस जीरो है। वही चीज अगर तमीज से हो जाए, बेसिकली व्हाट यू सेइंग, द फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ग्रेट। इट्स नॉट द पुलिस फॉल्ट, इट्स द आवाम्स फॉल्ट। मैं पिछले दिनों शूटिंग पर जा रहा था, संडे का दिन था, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि एक आर्टिस्ट आप ही के इलाके से आ रही है, आप उनकी गाड़ी में आ सकेंगे? ऐसे जी ज़रूर आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तो वो ख़वातीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप जानती हैं आप कौन है, वो ख़वातीन वेरी काइंडली मुझे पिकअप करती है। और जब हम जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में कोई मसला हो गया, तो 10-15 मिनट हम मैकेनिक के पास रुके, रेडिएटर में पानी नहीं था, गाड़ी ओवर हीट हो गई थी, जो भी मसला हल हुआ। अब थोड़ी सी जल्दी थी तो उन्होंने गाड़ी घुमाई और सिग्नल अप्रोच किया, और सिग्नल रेड लाइट था। ये संडे दोपहर की बात है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं, सिग्नल बंद हुआ। इन्होंने ब्रेक दबाने के बजाय एक्सेलरेटर पे पैर रखा कि सिग्नल, और मैं कह रहा हूं अरे सिग्नल बंद है जी, तो सिग्नल जैसे तोड़ती है तो सामने बेचारा पुलिस वाला अपनी मोटरसाइकिल लेकर बीच में आके इस तरह हमारी गाड़ी के सामने आया। तो मैंने इस खातून से कहा कि अब तो चालान होगी आपकी। तो ये जाती है फुल स्पीड पर पुलिस वाले के पास, ऐसे कट मारती है, शीशा खोलती है, गाली देती है, हट मेरे सामने, और वो ऐसे। तो मैं ऐसे मुड़ के मैं देख रहा हूं कि अभी ये पीछा करेगा, अभी ये पीछा करेगा, और वो बेचारा वहीं आया ही नहीं। और ये एक एजुकेटेड खवातीन है। तो बेसिकली हमको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। नहीं, ये तो दूसरों के घरों में झांकेंगे लेकिन गिरेबान में नहीं झांकेंगे कभी भी। अब मैं आपको बताऊं, और सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, एक आखिरी चीज, हिंदुस्तान को देख लें, हर साल पुलिस के लिए एक फंड रेजर इवेंट होता है हर साल बॉम्बे में, और गोरेगांव में बहुत बड़ा पुलिस ग्राउंड के अंदर, जहां पुलिस की सारी ट्रेनिंग, सलमान खान भी पहुंचता है तो शाहरुख खान भी पहुंचता है, वहां फ्री करते हैं सब, 3-3 मिनट देते होंगे। वहां पे आर्टिस्ट पैसे नहीं लेते फ्री। और सलमान खान जैसे आर्टिस्ट और शाहरुख खान जैसे आर्टिस्ट, मैंने खुद किया है वो शो, तो पुलिस के लिए ही हम करते हैं। यहाँ कौन किसके लिए क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं, यहाँ तो सिग्नल तोड़ के निकल जाएगा, पुलिस वाला कहेगा रुक, सिग्नल तोड़ के आया, बोला नहीं कसम खुदा की मैं तो जलता छोड़ के आया हूँ। खातिन आज़ाद, हमारे साथ हमारे एक और पुलिस ऑफिसर मौजूद हैं और बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट के हैं। आजकल आप सर्व कर रहे हैं CIA डिपार्टमेंट को और आप DIG हैं उधर। प्लीज़ मैं दावत देता हूँ डॉक्टर जमील साहब को, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? तशरीफ रखें सर। अस्सलाम वालेकुम। बैठे डॉक्टर। इस वक्त ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ राजपूत साहब हैं, डॉक्टर जमील साहब हैं एंड अली खान साहब हैं। इनसे मज़ीद बातें होंगी, टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे आपसे, और CIA जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन आज़ाद। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे पास ये तीनों हज़रात बैठे हुए हैं और माशाल्लाह बड़े स्मार्ट ऑफिसर्स हैं। मैं आता हूँ अपने आज के मौजू के हवाले से। सर, आपका बड़ा सेंसिटिव डिपार्टमेंट है सर, CIA। इसमें टेक्नोलॉजी का क्या अमल है, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है,
क्या वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जो दुनिया भर में हो रही है? मैं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने और मैंने एक फिल्म की थी अ माइटी हार्ट, जो उस केस को सॉल्व किया था वो हमारी पुलिस के ऑफिसर्स थे जिन्होंने सॉल्व किया था। पाकिस्तानी पुलिस थी, और FBI एंड CIA अमेरिका ने बाकायदा उनको मेडल्स दिए थे फॉर देयर अचीवमेंट्स, तो उनके लिए भी तालियां बजाएं। तो सर क्या टेक्नोलॉजी है? देखिए, मेरे पास 3 स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, एंटी वायलेंट क्राइम सेल है AVCC, जो किडनैपिंग फॉरेंसिक के साथ डील करता है। SIU या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, जो बैंक डकैतीज़, रॉबरीज और एक्सटॉर्शन के केसेस के साथ डील करता है। हमारा तो काम ही टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे होता है। जो पहले हम मांग तांग के रिक्वेस्ट करके लेते थे, चाहे वो सेलुलर कंपनीज हों या वो हमारे मुख्तलिफ अदारे हैं जिनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, उनके पास गैजेट्स हैं, उनके पास वो लोकेटर्स हैं, वो हम उनसे मांगते होते थे। कोई 20-25 साल की जिद्दोजहद के बाद CPLC आपकी बहुत मदद कर रही थी इस हवाले से। CPLC के पास एक लोकेटर होता था। वो सारे पढ़े लिखे नौजवान बिजनेसमैन हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं। पहले ये सबसे बड़े क्रिटिक होते थे पुलिस के, और फिर जब उन्होंने पुलिस के हालात देखे, उनकी वर्किंग कंडीशंस देखी, उनके मसाइल देखे, एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी देखी, तो वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर बन गए। और उन्होंने अपने तौर पे जो भी टेक्नोलॉजी दे कुड ले हैंड्स ऑन, असल बात तो ये कि हमारी आप मदद सपोर्टर बन गए मसाइल सुनकर। पंजाब फोरेंसिक अपना जो अथॉरिटी है वो एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की उन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश की है, और उनके पास बड़ा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, और वो ऑलमोस्ट अब तकरीबन यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ के लेवल का काम करते हैं। यानी इन्वेस्टिगेशंस में DNA टेस्ट से लेकर के और अपनी जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ से जो कोई एविडेंस मिलता है, हेयर हैं, कोई फैब्रिक है, कोई और इस तरह के पीसेस हैं, उनको एनालाइज करना, वो एक नई टेक्नोलॉजी के हवाले से अपना जो है वो पेशरफ्त हुई है, और वो बहुत अच्छी है। उसके अलावा अब मौजूदा दौर में ये जब से ये टेलीफोन का एक रेवोल्यूशन आया है, एंड्रॉयड फ़ोन आए हैं, इसका इस्तेमाल अब शुरू हुआ है और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से ये हो सकता है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने अपने तमाम ऑफिसर्स को कहा है कि वो अपना FB जो है उस पर पेज बनाएं और उसमें सारा डाटा दें कि एक DPO कौन है वहाँ पे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले कौन हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या हैं, और लोग कौन हैं, ताकि पब्लिक ऑनलाइन उनको कॉन्टैक्ट कर सके, उनके साथ अपना राब्ता। इसी हवाले से पंजाब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पे हमारे पास एक पैकेज है, ज़रा वो भी देखते हैं जी, फिर हम आपसे मज़ीद सवाल करते हैं, प्लीज़। कोई चोरी करके निकल जाए, डकैती मार कर छुप जाए, या फिर हो अंधा कत्ल, नाजायज पकड़ धकड़ होगी, ना ही टॉर्चर, बल्कि पुलिस जो भी दरवाजा खटखटाएगी मुजरिम वहीं से निकलेगा। जी हैरान हो गए ना? तो ये देखें, लाहौर में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। ये गिरफ्तार नहीं करते, मगर जो करते हैं उससे कोई छूट नहीं सकता। मुजरिम मौका वारदात पर कितनी ही चालाकी दिखाए। इस फोरेंसिक लैब में शहादतें इकट्ठी करने वाले 9 डिपार्टमेंट्स में 200 ऐसे साइंसदान हैं जो उसकी खोज लगा ही लेंगे। ऐसे ही जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में टेक्नोलॉजी और सबूतों के जोर पर मुजरिम बच नहीं पाते, लेकिन यहाँ देसी मुजरिमों को पकड़ने का सारा निजाम इंग्लिश है। 4 साल पहले ये लैब पंजाब हुकूमत ने 2 अरब रुपए में तैयार कराई और इसे चलाने के लिए अमेरिकन फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अशरफ ताहिर को लाया गया। एशिया में सबसे बड़ी लैब है और दुनिया में ये है
सेकंड लार्जेस्ट फुल सर्विस फोरेंसिक लैब है। यहाँ पे जो भी काम होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होता है। हम ये कहते हैं कि अगर हम रिपोर्ट इशू करते हैं तो वो हम आपको चैलेंज करते हैं कि दुनिया में किसी क्रेडिबल लैब में ले जाएं, हम उसके रिजल्ट को डिफेंड करेंगे। यहाँ खून का छोटे से छोटा कतरा मिल जाए या मुजरिम के जिस्म की कोई भी रतूबत, यहाँ डीएनए से उसकी पहचान हो जाती है। वारदात वाली जगह पर हाथ या जूतों के निशानात भी खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। ये ना हो तो मुजरिम का असला सारी कहानी सुना देता है, क्योंकि दुनिया में हर बंदूक से निकलने वाली गोली अलग अलग निशानात छोड़ती है, जिसका पता सिर्फ यहीं चलता है। यानी कहावत से निकलकर यहाँ बाल की खाल उतार दी जाती है। फॉरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर, ये मेरे लिए भी एक इन्फॉर्मेशन थी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि एशिया में नंबर 2 पे इतनी बड़ी लैब है। सर ये क्या कराची में भी है? कराची में है लेकिन रूडिमेंट्री फॉर्म में, गार्डन में, ये पुलिस लाइंस में है। लेकिन जिस लेवल की लैब आप दिखा रहे हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त लगेगा। और एक ही मुल्क है सर, वक्त क्यों लगेगा? अब बेसिकली ये तो अब गवर्नमेंट की विल है, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है। 2 अरब की आपने बात सुनी, 2 अरब रुपए चाहिए टू बिगिन विद। और हैट्स ऑफ टू कराची पुलिस कि थोड़ी बहुत मांगे तांगे की टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे इसने बड़े बड़े सफूरा गोट जैसे केसेस भी ट्रेस किए हैं। बिल्कुल, इनके पास तो अपना लोकेटर तक नहीं है। ये सेलुलर कंपनी से जाते ताल्लुकात के बुनियाद पे डेटा लेते हैं। किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस हो जाए तो आपको सबसे पहले सेलुलर कंपनी का तावन चाहिए। वो अभी तक उस लेवल का नहीं है जो बाकी दुनिया के तमाम मॉडर्न मुल्कों की पुलिस फोर्सेस के पास एक्सेस होती है। लोकेटर्स अब जाके 25-30 साल की कोशिश के बाद अब हमें मिले हैं। और टाइम इज ऑलवेज ऑफ एसेंस। किडनैपिंग फॉर रैंसम हो या कोई और सीरियस क्राइम हो, जबकि बहुत बेहतर हुआ है ये किडनैपिंग फॉर रैंसम, तो उसमें जो क्रिमिनल है वो बहुत एजुकेटेड हो गया है, बड़ा टेक्नोलॉजी सेवी हो गया है। वो सेल फोन चेंज करता रहता है, सिम्स चेंज करता रहता है, बंद कर देता है, और आपको बड़ा फुली इक्विप होना होता है उस तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, जो कि हम नहीं थे। अब चंद दिन हुए हमें एक लोकेटर मिला है, और अभी आज सुबह ही उसकी मदद से हमने किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो पहला केस कराची में हुआ 5 जनवरी को, 14-15 साल के लड़के को आज सुबह हमने एक पुलिस एनकाउंटर के बाद लोकेटर की वजह से रिकवर किया है और 2 किडनैपर्स को आपने मारा है। तो अगर ये टेक्नोलॉजी हमें आज से 20 साल पहले मिल जाती, कराची का प्रॉब्लम तो 1980 से शुरू है और हमें लोकेटर जाके मिल रहा है 2017 में। माय गॉड, पब्लिक के पास पहले टेक्नोलॉजी आ रही है, पुलिस को बाद में मिल रही है। इसमें क्या कहेंगे यार? देखें, पाकिस्तान में जितने लोग हैं, हमारी आवाम माशाल्लाह बहुत ही इंटेलिजेंट आवाम है, और यहाँ पे जो सबसे पॉपुलर वर्ड है वो है जुगाड़। तो जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है या जिसके पास उतना अहम सेलफोन नहीं भी होता, जुगाड़ किसी ना किसी तरह करके वो एट पार पहुंच ही जाते हैं। टेक्नोलॉजी से सब यहाँ बहुत सैवी है, बहुत ज़्यादा सैवी है, इसलिए पुलिस के पास ये टेक्नोलॉजी आना इतनी बड़ी बात नहीं है। और अब तो टेक्नोलॉजी बहुत अफोर्डेबल भी हो गई है। आपकी मार्केट्स में, मोबाइल मार्केट्स में बैठे हैं, दुकानों में या दुकानों के आगे एक फट्टा लगा के जिसकी वो अच्छी भली कीमत देते हैं महाना, वहाँ पे क्या होता है, आईफोन के अलावा कोई फ़ोन हो, इंक्लूडिंग सैमसंग, एंड्रॉयड फ़ोन सारे, वो ऐसी जगहों पे जाते हैं, वहाँ उनके पास एक गैजेट है जिसके साथ उसे कनेक्ट करते हैं, और एक लैपटॉप के साथ उसे कनेक्ट करते हैं, एक उनके पास सॉफ्टवेयर है। उस सेल फोन का IMEI नंबर ही चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो जाती है। आप केस भी दर्ज करा लें, आप तफ्तीश भी शुरू कर दें, उसकी इमी ही चेंज हो गई, आप उस तक पहुँच नहीं सकते। अभी कल ही पहली दफ़ा कराची की हिस्ट्री में हमने मोबाइल मार्केट, जहां एक बड़ा मजबूत माफिया है, जो जब भी पुलिस माजी में कोई कार्रवाई करती थी तो वो रोड, अब्दुल्ला हारून रोड ब्लॉक कर देते थे, सदर में स्ट्राइक हो जाती थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाती थी। हमने बड़ा इंटेलिजेंटली उन्हीं के कुछ लोगों की तावन के साथ, CPLC के तावन के साथ कामयाब रेड की, रंगे हाथों पकड़ा, वो सारे गैजेट्स निकलवाए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा
ऐसे लोगों के खिलाफ हमने एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत पर्चा दर्ज करवाया है, बिकॉज ये इस तरह के फ़ोन जिनकी असल शनाख्त सॉफ्टवेयर के थ्रू ऐसे एक्टिविस्ट जो है ब्लर कर देते हैं, वो फिर क्राइम में यूज होते हैं, वो फिर टेररिज्म में यूज होते हैं और पुलिस या कोई एजेंसी उन तक पहुंच नहीं सकती। सर, मैं इसमें एक गुजारिश करना चाहूँगा जी प्लीज़, कि टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस सर्टनली अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अगर आपने पुलिस की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए जो बुनियादी यूनिट है वो पुलिस स्टेशन है, थाना। थाना तो जो सबसे ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए वो थानों की हालत दुरुस्त करने पे देनी चाहिए। ख़वातीन हज़रात, इस मुल्क में हर चीज़ चेंज हो सकती है, मगर इस प्रोग्राम का ब्रेक का वक्त चेंज नहीं हो सकता। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है टेक्नोलॉजी की, रिफॉर्म्स की। सर ये बात नहीं हुई भाई, पुलिस की टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, आप लोगों ने मुझे बुलाया ही नहीं। अरे पुलिस की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो मैं हूं, मैं खुद बजाते खुद डॉक्टर जुगाड़ टेक्नो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जुगाड़ टेक्नो। अच्छा टेक्नो साहब, आपने ये अपना मुंह क्या 72 घंटे फ्रिज में रखा था? अचानक महफिल चल रही है और आप आ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका तारुफ समझ नहीं आया, जुगाड़ टेक्नो से भैया मैं सबसे बड़ा जुगाड़ी टेक्नो हूं पुलिस का। मैं मुजरिम का हाथ नफ्स पकड़ के मैं पता लगा सकता हूं कि मुजरिम ने जुर्म किया है कि नहीं। हाँ, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? मैं बता सकता हूं कि आगे वो किसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, आप जरा रोज साहब का जरा मेरा पकड़ के बताइए। समझ में नहीं आया, डॉक्टर है या कोई मिस्त्री है? इसकी तो पहले कीले वीले निकली हुई है, टाइट कर दूं मैं। रहने दीजिए, बड़ी मेहरबानी, वहां जाइए। अल्लाह का शुक्र है, आपको पता ही नहीं है, आपके गुमशुदा भाई जो है ना, पड़ोसी मुल्क में भी है, लालू प्रसाद। असल में मैं पहले जेल में ना कारपेंटर गया था। हाँ, मैं अपने हिसाब से सारा ऑपरेशन करता था। पहले मुजरिम को बेड पे लिटाता था, उसके बाद उसके ऊपर रंदा मारता था, रंदा मार मार के जब उसको मैं छील लेता था ना, उसके बाद मैं ये 2 इंची कील लेता था, ये वाली है, और ठोक देता था, उसकी आवाज निकलती थी, मान गया, सब कुछ मान जाता था ऑटोमेटिक। डॉक्टर हैं, डॉक्टर ये हाँ, डॉक्टर। इनका हुलिया देखे, डॉक्टर है माशाल्लाह। तालीम क्या है आपकी? तालीम जी, तालीम क्या है? कुछ नहीं है, वो पूछ रहे हैं कि क्या है तालीम। ये आपके लिए कुछ नहीं है। तालीम बहुत अच्छी चीज है। अलिफ बे पे जो पढ़ते हैं, अच्छा वो, हाँ वो मैंने जी इंटर किया है। अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैट्रिक भी कर लूं। कहीं हमारे भी डॉक्टर्स इस अंदाज से तो नहीं है? हमारे यहाँ क्वैक्स तो बहुत हैं। हाँ। और हमारे यहाँ कल्चर ये है, चूंकि मैं भी मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, जी। और मुझे अंदाजा है कि MBBS करने के बाद कुछ डॉक्टर्स सिस्टम का एक कितना प्रेशर होता है जी कि वो प्रैक्टिकली क्वैक्स की तरह प्रैक्टिस करते हैं। ये पाकिस्तान का एक बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ टोटल सिस्टम ही टॉपसी टर्वी है। ये सिर्फ पुलिस का निज़ाम नहीं है, ये सिस्टम ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। हर जगह पे आपको ये जुगाड़ का जिक्र कर रहे थे, वो जुगाड़ी तरीके इस्तेमाल होते हैं। और डॉक्टर साहब माफ कीजिए, मैं आपकी बात काट रहा था। कमिंग बैक टू जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ सिर्फ पुलिस या इदारों की रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन हम सब की रिफॉर्म की जरूरत है। अगर हम एज अ कौम ये तय कर लें कि इज्जत से इस मुल्क को हम वो इज्जत देंगे जो इस मुल्क डिजर्व करता है, अपने आप में इंशाल्लाह आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाए। बहुत सी बात की आपने। मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि हमारे सियासी भाई अगर गौर करें तो जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो एडवांस वर्ल्ड है, वहाँ की पुलिस प्रैक्टिकली बहुत स्ट्रांग होती है। वहाँ लोग कवानीन का बहुत एहतराम करते हैं। अगर आप अपनी पुलिस को पॉलिटिकली न्यूट्रल करेंगे, डेमोक्रेटिकली अकाउंटेबल करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, तो सिविल सिस्टम स्ट्रेंथन होगा।
डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। बिल्कुल। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये खुद हमारे सियासतदानों के मफाद में है कि एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स हो जो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, लॉ को इक्वली एनफोर्स कराए, लोगों के दिलों में कानून का एहतराम डाले। लॉ फॉर वन, लॉ फॉर ऑल। आप ट्रैफिक के कानून को वायलेट करने का दुबई में नहीं सोच सकते, अमेरिका को तो छोड़ दें। अगर हमारे लोग अपने कवानीन का एहतराम करना शुरू कर दें, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम शुरू कर दें, रेड लाइट को जंप करना छोड़ दें, लेन को गलत चेंज करना छोड़ दें, मोटरसाइकिल वाले लेफ्ट की बजाय राइट साइड पे रोड के मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दें, वन वे की खिलाफ वर्जी करना छोड़ दें, तो क्या जरूरत है इतनी ट्रैफिक पुलिस को हर चौराहे हर गली में खड़े करने की? कहां नजर आती है आपको दुबई में ट्रैफिक पुलिस? कहां अमेरिका में आपको पुलिस नजर आती है? तभी नजर आती है जब कोई आप वायलेशन करते हैं और वो किसी खुफिया जगह से निकल के आती है। नहीं सर, अल्लाह का शुक्र है ये पर्चा पहुंच जाता है। एग्जैक्टली टुडे। जी सर, आप बात कर रहे हैं केपी की असेंबली ने नया कानून पुलिस का पास किया, उसके ऊपर कई महीनों से बहस होती रही है, कई महीनों से उसके ऊपर काम होता रहा है, और ये जो 2002 में कानून आया था, हुए थे, जो रिफॉर्म्स हुए थे, जो कानून आया था, उसी को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया दोबारा से, पूरी तरह नहीं, उसमें कुछ चेंजेस करके आपस में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने डिबेट करके और एक कंसेंसस बिल्ड करके उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके उस कानून को आज उन्होंने एनफोर्स किया है, और ये एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात है, बहुत बड़े क्रेडिट। खातिन आज़ाद, हमारे मेहमानों से हमारी बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं, मगर आप कहीं मत जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक खातिन आज़ाद। हम बात कर रहे थे डॉक्टर जमील साहब से। सर, कानून के हवाले से मैं एक और सेंट्रलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल डेटा, इस पे कोई काम हो रहा है सर आप दोनों हज़रात से? जी बिल्कुल हो रहा है। पंजाब तो इसमें हमसे बहुत आगे है, बिकॉज वहाँ तो इस सदी के शुरू में ही वो सॉफ्टवेयर बन चुके थे। PITB बोर्ड है, मैं खुद 15 साल पंजाब पुलिस में रहा हूँ। स्पेशल ब्रांच में कंप्यूटराइजेशन जब हुई तो मैं वहीं पे था। उन्होंने वो काम आज से 15-20 साल पहले शुरू किया था, जो हमने अब 1-2 साल पहले यहाँ शुरू किया है। लेकिन उनके साथ कैचअप करने के लिए हम उनके ताबूत से, साल पहले उन्होंने शुरू किया और हमने 2 साल पहले शुरू किया। जी एग्जैक्टली। लेकिन इस टाइम गैप को कवर करने के लिए हम उनसे तावन ले रहे हैं, और पंजाब पुलिस की तमाम अथॉरिटीज हमारे साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। वो सॉफ्टवेयर जो उन्होंने बनाए, वहाँ प्रैक्टिस किए, अब बड़ा सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, वो अब हमें दे रहे हैं। उनके एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं और वो चीज़ें यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ये जो 15 साल का गैप है इसको 2-3 साल के गैप पे ले आएंगे। अब यहाँ हमने एक DIG IT की पोस्ट क्रिएट की है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हैं, और ये चंद महीने ही हुए हैं इस पोस्ट को क्रिएट किए हुए। मेरा सवाल आपसे ये सर, आप एक अरसे तक आप IG प्रिजन्स भी रह चुके हैं, उसकी रिफॉर्म्स में क्या काम हो रहा है? मैं जब सेंट्रल जेल कराची जाता हूँ तो जो खड्डी की मशीन है वो ख़राब पड़ी हुई है, जो तंदूर लगा था वो टूट चुका है, और वो जो पकी पकाई रोटियां का जो एक सिस्टम था वो पूरा ख़त्म हो गया है। सबसे बड़ी बात बेसिक 3 चीज़ें बता दें जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आ सकती है प्रेजेंस में। बेसिक 3 चीज़ें सर क्या होनी चाहिए प्रेजेंस में? जी देखिए जी, प्रेजेंस की जो मदर ऑफ ऑल इवल्स इन द प्रेजेंस है ना जी, वो है ओवर पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंस। सबसे बड़ी बात कि जेल आपकी बनी है 600 लोगों के लिए और बंदा उसमें 4000 डाला हुआ है आपने। दिस इज ऑल ओवर पाकिस्तान, बट नॉट जस्ट ओवर पाकिस्तान, इट्स अ ग्लोबल इशू। अब साउथ अमेरिकन कंट्रीज देख लें, इट्स अ थर्ड वर्ल्ड इशू। एक चीज ओवर पॉपुलेशन, दूसरा तो 3400 को हम क्या रिहा कर दें? नहीं, रिहा ना करें, आप क्रिएट करें ना उनके लिए भी फैसिलिटीज क्रिएट करें आप उनके लिए। 3400 के लिए अकोमोडेशन बनाएं, उनके लिए स्टाफ अपना लें। स्टाफ आपने 600 का रखा हुआ है वहां पे, बंदा उधर 4000 है, तो वहां तो फसाद होगा, वहां लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। दूसरी बात जो है वो है कि आप कॉन्विक्ट्स एंड अंडर ट्रायल्स को सेग्रीगेट करें। ये अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। और तीसरा कि ओपन करें जेल्स को। ओपन करने से मेरी मुराद ये नहीं कि उनके दरवाजे खोल दें
पब्लिक के लिए, एनजीओज के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए, लोगों के लिए कि वो उनको ओपनली जाने दें, देखें वो वहाँ क्या हालात हैं, क्या हो रहा है। और उनमें से तो बड़े क्रिमिनल्स भी होंगे, कुछ बड़े खतरनाक भी होंगे। तो आप मॉनिटर करें, सेग्रीगेट करके करें, मॉनिटर करें। वो उन्हीं क्रिमिनल्स को ही तो आपने फिर अपना चेंज करना है ना, उनको आपने एजुकेट करना है, उनको आपने एक तरह से थेरेपी देनी है। तो जब तक आप लोगों को भेजेंगे नहीं उनके पास, साइकेट्रिस्ट को भेजें, उलमाए दीन को उनके पास भेजें, जो जाके उनको मतलब टॉक्स दें, उनको बताएं, उनको इल्म दें, मजहब के हवाले से, कवानीन के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करें। अब हमारे पास कंप्यूटराइज्ड स्ट्रेस एनालाइजर सिस्टम्स हैं, हम उसको अटैच करके बिल्कुल जिस तरह ईसीजी का ग्राफ आता है हमारे पास वो मौजूद है। ऑस्ट्रेलियंस ने आके हमें ट्रेनिंग दी है, अमेरिकन ने आके हमें ट्रेनिंग दी है, हमें पता चल जाता है कि मुल्ज़म हमारे सवाल का जवाब सच में दे रहा है या झूठ में दे रहा है। कंप्यूटराइज्ड वॉइस स्ट्रेस एनालाइजर, ये सबसे ज़्यादा अमेरिका में यूज़ होता है और वहीं से ट्रेनर्स ने आके सिंध पुलिस के स्पेशल यूनिट्स को ट्रेनिंग दी है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बहुत सी चीजें हैं, मतलब वो चीजें बंद हो जाएंगी कि वो छितर लगाओ, नहीं कंप्यूटर लगाओ, फिर ये बात आ जाएगी। अब छितर नाम की कोई चीज किसी सीआईए सेंटर में नहीं है और ना हमें उसके इस्तेमाल की जरूरत है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर। आपके फाइनल वर्ड्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, व्हाट डू यू थिंक कि चेंजेस आनी चाहिए जो आप सजेस्ट कर सकते हैं? मैं शुरू से एंड तक यही कह रहा हूँ कि ये जो काम करते हैं हमारे लिए ही करते हैं और हमें इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो ही भाई बंदी बन सकती है। हाथ पकड़कर ये नहीं कि हम उन्हें देखें और कहें कि वो हमारे दुश्मन हैं, हमें क्यों रोक रहे हैं, ये क्यों इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं, हमें वो समझना चाहिए और अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। खातिन हजरात, अल्लाह ताला ऐसा ही करे जो इनके साथ एक्सपीरियंस रहा है, आप सबके साथ भी ऐसे ही एक्सपीरियंस हो, ना रिश्वत देनी पड़े ना देने की जरूरत पड़े। तो तय ये पाया कि अगर हमने इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, अगर हमने ऐसे ऑफिसर्स की मदद करनी है, तो हमें अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। हमें वो सब करना पड़ेगा जो हमारी पुलिस हमसे चाहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट जो अच्छे काम हमसे करवाना चाहती है। अगर हम पुलिस की सुनेंगे, पुलिस की रिस्पेक्ट करेंगे, पुलिस हमारी रिस्पेक्ट करेगी। कभी सोचा आप? इसी हवाले से ये हमारा प्रोग्राम था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। राजपूत साहब, जमील साहब एंड अली, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।